नमस्कार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवानों को शहादत के वक्त की जो ताज़ा तस्वीर सामने आई है, आप जिसमें देख सकते हैं सीएम भूपेश बघेल के साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर जब श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे तो वहां सिसकी और चित्कार की आवाज़ आ रही थी। शहीदों के परिजन और आसपास खड़े लोग जिस वक्त आंसू बहा रहे थे, हर किसी के चेहरे में गम के साथ आक्रोश था। यह आक्रोश हालांकि पहली बार नहीं आया है, निंदा प्रस्ताव भी पहली बार नहीं पास किया गया है, लेकिन जिस तरह से जो ताज़ा घटना हुई है उस पर हमें हैरान होने की ज़रूरत है कि आखिर क्या कारण थे। जिस समतल रोड में रोज़ गाड़ियां गुजरती थी, जहां बसों का आवागमन शुरू हो गया था, वहां किस तरह से इतना भयानक बम विस्फोट हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कई फुट नीचे चलती हुई रोड के नीचे किस तरह से लैंडमाइन बिछाया गया होगा। ये प्लानिंग किस तरह से सुनियोजित तरीके से की गई होगी, इसे समझने की जरूरत है। झीरम कांड के असल आरोपियों की तस्वीर आज तक सामने नहीं आ सकी है। साजिश से पर्दा पूरी तरह से नहीं हटा है और अब जो नई तस्वीर सामने आई है न तो आखिरी कही जा सकती और न ही सिस्टम में बैठे हुए लोग इस बात का दावा कर सकते हैं कि आगे ऐसी वारदात नहीं होगी। ताज़ा जानकारी के अनुसार नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम बीते 4 दिनों से घात लगाए बैठी थी। सुरक्षा बलों के 2 कैंप के बीच ये जो वारदात हुई है, यहाँ 50 किलो आईईडी का इस्तेमाल करने की जानकारी मिली है। नक्सलियों ने डीआरजी के जिस प्लाटून नंबर 1 को निशाना बनाया है उसमें आत्मसमर्पित नक्सली भी थे। इन्हीं से सबसे ज्यादा खतरा नक्सलियों को रहा है, क्योंकि डीआरजी के जवान जंगल की चप्पे चप्पे की जानकारी रखते थे, नक्सलियों की रणनीति को समझते थे। इसी डीआरजी से सबसे ज्यादा खतरा नक्सलियों को रहा है। यह पहला मौका है कि एक साथ 10 डीआरजी के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया और 11 दर्दनाक मौतें हुई। नक्सलियों का डीवीएम यानी डिविजनल कमेटी मेंबर जगदीश पिछले 4 दिनों से ककाड़ी, नहाड़ी, गोंडेरास के जंगलों में माओवादियों के साथ बैठक ले रहा था। जगदीश के साथ करीब 30 से 35 की संख्या में कई हथियारबंद माओवादियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, जो टीसीओसी यानी टेक्निकल काउंटर ऑफ ऑफेंसिव कैंपेन के दौरान बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रणनीति बना रहे थे। दंतेवाड़ा पुलिस के इंटेलिजेंस से नक्सलियों की मौजूदगी की खबर काफी पहले मिल चुकी थी। नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन की मंजूरी मिलने के बाद 25 अप्रैल की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच जवानों को बड़ी गाड़ियों से अलग अलग लोकेशन पर भेजा गया ताकि चारों तरफ से नक्सलियों को घेरा जा सके। इसमें डीआरजी के प्लाटून नंबर 1 को अरनपुर के जंगल में छोड़ा गया। वहीं से जवान नक्सली कमांडर जगदीश को घेरने के लिए रात में ही जंगल में घुस गए थे। जवानों को बड़ी गाड़ी के जरिए जंगल में छोड़ने की जानकारी नक्सलियों को मिल गई होगी। जैसे ही जवान 26 अप्रैल की सुबह नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे तो दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई। नक्सली कमांडर जगदीश किसी तरह बचकर भाग निकला। नक्सलियों को मालूम था कि जवान बड़ी गाड़ी में आए हैं तो जाएंगे भी उसी रास्ते से, इसलिए रणनीति बनाई गई। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम को वारदात करने के लिए आगे किया गया। नक्सलियों ने अरनपुर समेली कैंप के बीच सड़क निर्माण के काम के दौरान ही आईईडी प्लांट कर रखा था। नक्सलियों ने सड़क से करीब 70 से 80 मीटर लंबा तार जंगल की तरफ बिछा रखा था। ऐसा बताया जा रहा है कि बुधवार को जवानों से भरी एक गाड़ी उसी इलाके से पहले गुजरी। नक्सलियों ने उसे निशाना नहीं बनाया। कुछ देर बाद माओवादियों ने दूसरी गाड़ी को अपना निशाना बनाया। इस गाड़ी में 10 जवान सवार थे। 26 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे वो खौफनाक मंजर हुआ जहां आईईडी ब्लास्ट हुआ। शहीद जवानों और गाड़ी के ड्राइवर की लाशें
मौके से करीब 70 से 80 मीटर दूर पाई गई। इस घटना के बारे में आपने कल शाम से ही लगातार विभिन्न न्यूज एजेंसियों के माध्यम से अलग अलग खबरें सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको बस्तर के आईजी सुंदरराज पी का उस व्यक्ति की तरफ लेके जा रहा हूं जब उन्होंने बीती 20 अप्रैल को कहा था नक्सली गर्मियों में हमला करते हैं, हम 2023 में हर हमले को नाकाम कर देंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बस्तर दौरा हुआ था, तब उन्होंने नक्सलवाद के सफाई की बात कही थी। लेकिन जब जब ऐसी नई वारदातें सामने आती है तो पुराने बयान और पुरानी घटनाओं को याद किया जाता है, निंदा होती है और दावा किया जाता है कि हम शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसका बदला लेंगे, तमाम तरह की बातें आती है। आज भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। 25 मई 2013 को जब झीरम कांड हुआ था तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। एनआईए को इस घटना की जांच का जिम्मा सौंपा गया और करीब 1.25 साल बाद एनआईए ने अपनी जांच में 88 नक्सलियों को इस वारदात के लिए कसूरवार बताया और बाद में राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया। पर्दे के पीछे छुपे हुए असल आरोपियों के चेहरे क्या आज तक सामने आए, ये सारी बातें आपको मालूम है। सरकार किसी भी दल की हो, नीतियां अभी तक नक्सलियों के विरुद्ध उतनी सार्थक नहीं साबित हो सकी है। जहां से दंतेवाड़ा में हुई अभी जो ताजा घटना हुई डीआरजी जवानों की शहादत की, ऐसी घटनाओं को स्थायी रूप से रोका जा सके। ऐसे में जब तमाम दावे थोते या भोतरे साबित होते हैं तब वहाँ सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि देश विरोधी नक्सलियों का आखिर कैसे समूल नष्ट किया जाए, आखिर किस तरह से ऐसी कायराना करतूत को रोका जाए। जिस तरह से पंजाब और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया किया गया, तब क्या कारण है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम जगह जहां नक्सली छिपे बैठे हैं, इनका समूल क्यों नहीं नष्ट हो पा रहा है। यहाँ दबी जुबान में आरोप लगते हैं कि सिस्टम में बैठे हुए कुछ स्थानीय लोग ऐसे देश विरोधी के साथ मिले हुए हैं, उस विचारधारा के साथ मिले हुए हैं, कमजोर इच्छा शक्ति है, तमाम ऐसे कारण सामने आते हैं। देश विरोधी नक्सलवाद के समूल को नष्ट करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जिस तरह से आतंकवाद और देश की सीमाओं पर शत्रुओं से लड़ा जाता है, वैसे ही नक्सलियों को कुचलना ही परम आवश्यक होगा। हम राष्ट्रबोध परिवार की ओर से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज के विश्लेषण पर आप चिंतन करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।